पश्चिम एशिया में युद्ध की आग भले ही अभी पूरी तरह नहीं बुझी हो, लेकिन भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ गई है। दुनिया के सबसे संवेदनशील यानी सेंसिटिव समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरना इन दिनों किसी जोखिम भरे मिशन से कम नहीं। वहां से तेल से भरा एक बड़ा टैंकर सुरक्षित निकलकर भारत की ओर बढ़ रहा है। निसोस केरोस नाम का ये जहाज लाखों टन कच्चा तेल लेकर विशाखापट्टनम पहुंचने वाला है। अब चलिए समझते हैं कि जंग के माहौल में भारत कैसे अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। अमेरिका ईरान के बीच चल रही तनातनी के बाद अब भारत के लिए एक खुशखबरी आई है। मौजूदा समय में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने इस समुद्री मार्ग को बेहद संवेदनशील बना दिया है। कई जहाजों ने अपनी आवाजाही कम कर दी है और बीमा कंपनियां भी अतिरिक्त जोखिम शुल्क वसूल रही है। ऐसे माहौल में किसी तेल टैंकर का सुरक्षित होकर हॉर्मुज पार करना बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। निसोस केरोस नाम का एक विशाल टैंकर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है। ये 25 और 26 मई की रात सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने में सफल रहा। अब इसके 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। इसका सीधा मतलब है कि जहाज भारत के रिफाइनरी नेटवर्क के लिए एक अहम तेल आपूर्ति लेकर आ रहा है। ऐसे समय में जो वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव है, ये भारत के लिए राहत देने वाली खबर है। अब सवाल यह है कि इतने खतरे के बावजूद जहाज सुरक्षित कैसे निकल रहा है। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से पूरी रणनीति सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर बताया गया कि विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय मिलकर लगातार समन्वय कर रहे हैं। कौन सा जहाज पहले निकलेगा, किसे प्राथमिकता दी जाएगी और किस रास्ते से आगे बढ़ाया जाएगा, इन सभी फैसलों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई भारतीय जहाज पहले ही हॉर्मुज पार कर चुके हैं। सरकार ने बताया कि 14 जहाज सुरक्षित बाहर निकलकर भारत पहुंच चुके हैं, जबकि 11 जहाज अभी भी क्षेत्र में मौजूद है। अच्छी बात यह है कि अब तक किसी भारतीय नाविक या फिर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं है। इसका मतलब है कि संकट के बावजूद भारत अपने समुद्री हितों और नाविकों की सुरक्षा पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की भूमिका काफी अहम है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कई व्यापारिक जहाजों को कोऑर्डिनेशन के बाद हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई है। तेल टैंकरों और कंटेनर जहाजों की आवाजाही खास निगरानी में कराई जा रही है। हालांकि साफ नहीं है कि इन जहाजों से कोई अतिरिक्त शुल्क लिया गया या नहीं। वहीं भारत के लिए ये खबर इसलिए और ज्यादा अहम है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड तेल से पूरा करता है। ऐसे में अगर तेल की सप्लाई बाधित होती है तो आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन निसोस केरोस जैसे जहाजों का सुरक्षित पहुंचना, इसका सीधा मतलब है कि भारत संकट के समय में भी अपनी सप्लाई चेन को बनाए रखने में सक्षम है। साथ ही ये भी संकेत देता है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां संभावित ऊर्जा संकट से निपटने के लिए लगातार एक्टिव है। जंग, तनाव और अनिश्चितता के बीच हॉर्मुज से निकलकर भारत की ओर बढ़ते ये टैंकर राहत, भरोसा और सफलता की कहानी है। जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तब भारत का एक और जहाज सुरक्षित रास्ता पार कर चुका है। फिलहाल निगाहें बाकी जहाजों पर टिकी है, लेकिन इस सफलता ने ये जरूर दिखा दिया कि मुश्किल हालात में भी भारत अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।